आप भी एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। आप उस टेस्ट को पास करेंगे और तभी वो आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जहां से एंट्री है, देखिए एंट्री लेवल भी कई है यहां पर, लेकिन एसएससी के थ्रू 3 एंट्री है, जिसमें सबसे लोअर लेवल पर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है भाई, जो 2400 ग्रेड पेपर है। उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट है जो 4200 ग्रेड पर है, और उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है जो 4600 ग्रेड पर है। और आज हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, मतलब आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आप किस एग्जाम को पास करेंगे, कितना समय लग सकता है, कितनी कैपेबिलिटी चाहिए पढ़ने में, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने ये देख लिया कि जैसे ही एसएससी सीजीएल 2025 का जो टेंटेटिव रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड का, उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिन कैंडिडेट्स को मिला है, वो कैंडिडेट्स जिस जिस इंस्टीट्यूट से हैं, उन इंस्टीट्यूट ने उनका नाम बहुत अच्छे, मतलब बहुत दिखाया है कि ये कैंडिडेट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। और आपको ये भी पता है कि जो टॉप रैंक है ना, टॉप 100 में ज्यादातर बच्चे, मेजोरिटी किसकी है भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑप्ट किया है बहुत से बच्चों ने, मतलब टॉप 100 रैंक में। यूं तो 100 रैंक में अलग अलग भी हैं, लेकिन जिनको जिस पोस्ट के लिए जो कभी से ड्रीम पोस्ट है, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो सबसे पहला कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और ये यूआर कैटेगरी से है। इसमें रिलैक्सेशन मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, जैसे ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, वो सब रिलैक्सेशन मिलता है, जिस तरह का एक्स सर्विसमैन मिलता है। लेकिन यहां पर एक्स सर्विसमैन की बात करूं, क्योंकि पहले ये पोस्ट ग्रुप सी में थी, इसलिए एक्स सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सी से किस में कन्वर्ट कर दिया गया इसको, ग्रुप बी में। मतलब ये आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर सीबीडीटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसका आप आईटीआर भरते हैं, या कोई भी कैंडिडेट आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न। और क्योंकि जब जैसे ही आपको इनकम टैक्स की बात आती है, तो आपको समझते दिमाग में केवल ये आता है कि रेड, लेकिन ये देखिए हर टाइप से है। आपको पब्लिक डीलिंग भी करनी होती है, डेस्क जॉब भी है भाई ये, उसके अलावा रेड पर भी जाना पड़ता है, सैटरडे संडे क्या होती है, ऑफ होता है। और ये तो इसकी आपने ये माना कि हाँ ग्रेड पे 4600 की पोस्ट है, मतलब अच्छा खासा आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको होम स्टेट या होम जोन मिल सकता है। कैसे, आपके मार्क्स के, मतलब आपके रैंक के बेसिस पर आपको होम जोन होम स्टेट मिल सकता है, जैसे दिल्ली जोन, जयपुर, चंडीगढ़। तो अगर आप इनके आसपास के हैं या उसी शहर से हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा 100% कि आप उसी शहर से हैं और उसी शहर में आपकी जॉब लग जाती है, तो बेस्ट ऑफ। उसके अलावा जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लगते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है भाई। इसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर, और ये 8 से 10 साल इसमें लग जाते हैं भाई। और ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर। मतलब उसके बाद तो कैंडिडेट जब उसमें घुस जाता है डिपार्टमेंट में, तो फिर उसको पता चलता चला जाता है कि किस तरह का माहौल, किस तरह के कार्य, रूपरेखा, प्रमोशन, प्रत्येक चीज का उसको पता चल जाता है। लेकिन आप एंट्री कैसे करेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि 2026 से आप एंट्री कर सकते हैं किस एग्जाम के माध्यम से, एसएससी सीजीएल। और एसएससी सीजीएल में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट आती है,
लगभग हर बार कभी 350, 400, मैक्सिमम 400, 410, 20 वैकेंसी आती है। मतलब अभी वैकेंसी अगर 2025 की बात करूं 15,000 प्लस समथिंग थी, उसमें से 400 वैकेंसी। आप मान सकते हैं कि लगभग कितना परसेंट मिनिमल हो गया, मतलब कंपटीशन बहुत टफ हो गया। और जिन कैंडिडेट्स का यहां पर सिलेक्शन हुआ है उनमें से नए कैंडिडेट भी होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनकी तैयारी नई नहीं है कि उन्होंने 2 महीने में क्रैक कर दिया एसएससी सीजीएल और इनकम टैक्स प्राप्त कर लिया। उन्होंने काफी समय दिया है इसके लिए। और एसएससी सीजीएल देखिए, आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना होता है और ये क्वालिफाई नेचर है। टीयर 2 में जाकर आपको एग्जाम का वो भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव, मतलब सीबी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको कंप्यूटर में पास होना होता है, टाइपिंग में पास होना होता है, फिर आपका मेडिकल और डीवी, ये चीज प्रोसेस करने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। तो सबसे पहला मैं अगर एसएससी सीजीएल टीयर 1 की बात करूं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होते हैं भाई, और टोटल टाइम होता है 1 आवर, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल पेपर हो गया 200। कट ऑफ आपको, क्योंकि 2025 से पहले कट ऑफ आसमान छू रही थी, 153, 150 बहुत हाई जा रही थी, लेकिन 2025 में इसकी कट ऑफ 136 समथिंग गई, मतलब आप राउंड फिगर में 137। तो जो कैंडिडेट यहां पर हर बार अलग अलग पेपर के लेवल से डिसाइड होता है, तो जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 में जाएंगे, और टीयर 2 आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेवल चेक करेगा। तो वहां पर मैथ्स और रीजनिंग, ये 30 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल हो गए भाई 90 मार्क्स का ये, 90 मार्क्स का ये। उसके बाद ये 1 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद होता है इंग्लिश, फिर जीके, यहां पर ये 35 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स का, और जीके के 25 क्वेश्चन वही 75। मतलब टोटल आपका जो मार्क्स का पेपर हुआ, देखें 390 का, 390 में से आपको क्या करना है, मेरिट में आने के लिए अब की बार लगभग 364 पॉइंट समथिंग प्लस के आसपास कट ऑफ गई है लोवेस्ट कैंडिडेट जिसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया है या मिला है। हाँ, कंप्यूटर भी कंपलसरी है, कंप्यूटर में आप क्वालिफाई होने चाहिए, और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और इसलिए 60 नंबर का पेपर होता है और आपको क्वालिफाई करना होता है। मेन पॉइंट यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है भाई, देखिए यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपने कंप्यूटर टाइपिंग ये क्लियर करने के बाद, टाइपिंग के लिए आप लास्ट का 1 महीना आप तैयारी करें तो भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन मैंने बताया ना कि जो कैंडिडेट्स अभी आपने देखा उनकी तैयारी बहुत भयंकर लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की है, इसीलिए उन्होंने इसमें जहां पर 309 कट ऑफ है लोवेस्ट 2400 ग्रेड पेपर, उन कैंडिडेट्स ने 364 प्लस मार्क्स लिए हैं जो लोवेस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि वैकेंसी 400 प्लस के आसपास ही। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो अब प्रत्येक कैंडिडेट के मन में यह होगा कि इंस्पेक्टर तो मुझे बनना है, लेकिन आप दूसरा डिफरेंस देखें, जो जीएसटी इंस्पेक्टर है उसकी कट ऑफ और इसकी कट ऑफ में काफी ज्यादा अंतर है। हालांकि जीएसटी की वैकेंसी इससे कम
5 से 6 गुना है, इसीलिए कट ऑफ नीचे आई। हालांकि ग्रेड पे दोनों का है, इसमें कोई आपके लिए ड्रेस कोड नहीं है। आपको लगता है जिसकी ड्रेस है ना उसी की वैल्यू, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, पुलिस में सब इंस्पेक्टर, उसी की वैल्यू, जबकि यहां पर ये पोस्ट उनसे भी अच्छी है टॉप में। साथ साथ ये जो ग्रेड पे है, मैंने बताया प्रमोशन के बाद आप कहां चले जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। मतलब वहां से आपकी गजेटेड पोस्ट स्टार्ट होती है, जहां पर जो यूपीएससी से कैंडिडेट डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वहां वो डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं। मतलब आपको 2 स्टेप चाहिए, जब आप क्या पूछ पाएंगे, आप गजेटेड पोस्ट पर पहुंच पाएंगे। तो अब क्योंकि 2026 में एसएससी सीजीएल का आएगा, तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि 400 प्लस वैकेंसी के आसपास होंगी। तो आपको 400 प्लस वैकेंसी का लेने के लिए पेपर का लेवल जब ठीक ठाक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तब आपको 364 जो लास्ट अभी की बार जो कट ऑफ गई है वो है, तो लगभग आपको इतने मार्क्स लेने हैं। और क्योंकि एसएससी सीजीएल के माध्यम से है, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्रेज है। प्रत्येक कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो इस चीज को जरूर देखकर कहीं ना कहीं उन अट्रैक्टिव चीजों को देखकर उनके पीछे पीछे जाएंगे। जबकि रियलिटी ये है कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छा लेवल करना होगा। मतलब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तभी बन सकते हैं जब आप बाकी एग्जाम्स को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर पाए। और क्योंकि मैंने ये भी बताया कि यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आप ये 2 प्रोसेस क्लियर करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी मेडिकल में देखें, यहां पर इतना हार्ड नहीं है, ना कोई फिजिकल इफिशियंसी चाहिए आपके लिए, बट आपको जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर में फिजिकल इफिशियंसी चाहिए, यहां पर कुछ नहीं चाहिए। तो जो कैंडिडेट यहां पर ये सपना लेके आए हैं कि 2025 में नहीं मिला, वो 2026 में मिलेगा, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और क्या आपका ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो जरूर कमेंट्स करें।